हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 9 द अर्थ इसका समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक जो है वो एच ई बेट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक नालायक बेटा जो होता है वो अपने माता पिता को अंत में क्या करता है, तो घर से बाहर कर देता है। जबकि शुरुआत में वो लड़का क्या रहता है, मंदबुद्धि किस्म का रहता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर उसको सलाह देता है कि उसके माता पिता को सलाह देता है कि इसको जो है आप किसी काम में व्यस्त रखिए। उसके लिए क्या करता है उसके माता पिता, उसे मुर्गी देता है पालने के लिए। और मुर्गी पालते पालते वो लड़का क्या होता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है। ठीक है, और बिजनेसमैन बनने के बाद एक लड़की से वो शादी करता है और उस लड़की के कारण ही अंत में क्या होता है, वो अपने माँ बाप को घर से बाहर कर देता है। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखिए द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच ई बेट्स। यानी द अर्थ है वो एक प्रकार की छोटी कहानी है जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिस स्टोरी शोज द ट्रेजिडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। यानी यह जो कहानी है उस माता पिता की त्रासदी के बारे में बताता है जो कि अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, द राइटर ऑल्सो सेज, और कवि जो है लेखक जो है ये भी कहना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पर राइटर है, कवि नहीं होगा, लेखक ये भी कहना चाहते हैं टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व, कि हम लोगों को यानी कि हर एक चीज़ सुलझाने के लिए भगवान पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कुछ अपना भी काम करना चाहिए, यही लेखक यहाँ ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। यह जो कहानी है वो कहानी जो है जॉनसन के हैं और उसके प्रिय पुत्र यानी कि प्यारे बेटे के बारे में है। जॉनसन एक किसान रहता है। ठीक है, जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। जॉनसन जो है एक साधारण किसान रहता है। ठीक है, ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट। वह जो है जॉनसन कुछ ज़मीन लेता है किससे, तो सेंडर नामक एक व्यक्ति से वार्षिक किराए पर। ठीक है, कुछ ज़मीन लेता है। उसके बाद देखिए ही वाज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन फेट। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन वो जो है फेट मतलब होता है भाग्य। ठीक है, लेकिन वो भाग्य पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। कौन, तो जॉनसन। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। जॉनसन के पास सिर्फ एक ही बेटा था, उसका नाम था बेंजी। ठीक है, ही वाज अ डल एंड अनइंटेलिजेंट। वो जो लड़का था उसका वो कैसा था, तो डल था, सुस्त, और अनइंटेलिजेंट मतलब होता है मंद बुद्धि। तो वो लड़का सुस्त और मंद बुद्धि था। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन ए वर्क। डॉक्टर जो है वो सुस्त और मंदबुद्धि था, तो डॉक्टर उसे क्या किया, तो डॉक्टर एडवाइज टू कीप, डॉक्टर उसे सलाह देते हैं उसके माता पिता को कि बेंजी इंगेज्ड इन ए वर्क, कि बेंजी को आप किसी तरह से काम में व्यस्त कीजिए। सो बेंजीज फादर, इसलिए बेंजी के जो पिता होते हैं, ब्राउट सम हैंड्स फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। यानी कि इसलिए उसके बेंजी के जो पिता होते हैं वो कुछ मुर्गी खरीद करके बेंजी के लिए लाते हैं डॉक्टर के कहने पर, उसे बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। धीरे धीरे बेंजी जो है उस व्यापार के सभी गुण सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। उसके बाद वो अंडे बेच करके पैसे कमाना शुरू करता है। ठीक है, कौन, बेंजी। एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक। और वो बहुत ज़्यादा रुपया जब कमा लेता है तो एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक, तब जा कर के वो क्या करता है, तो बैंक में बहुत सारा पैसा जमा करता है। ठीक है, कमाने के बाद ही बराउट दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स एंड गेट मैरिड ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। वह जो है ही बराउट दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स, जिस ज़मीन पर वो मुर्गी पालता था वो ज़मीन तो पहले उसका पापा एनुअल रेंट पर लिए थे,
तो ये क्या किया, ये बहुत ज़्यादा रुपया जब कमा लिया तो उस ज़मीन को खरीद लेता है सेंडर से, सेंडर नामक जो व्यक्ति था उससे, एंड गेट मैरिड, और शादी कर लेता है एक लड़की से जिसका नाम फ्लोरेंस होता है। ठीक है, इससे आगे देखिए। उसके बाद देखिए कह रहा है फ्लोरेंसेज बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वाज, यहाँ पर सॉरी नोट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट गुड कर लीजिएगा, यहाँ नोट छूटा हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंसेज बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट गुड, यानी फ्लोरेंस जो होती है जिससे बेंजी शादी करता है उसका व्यवहार बेंजी के माता पिता के प्रति क्या था, बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, शी पॉइज्ड हर ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, ये जो लड़की थी फ्लोरेंस वो क्या करती थी, तो उसके माता पिता के खिलाफ बेंजी के कानों में जहर घोल देती थी। जैसे कि अभी आमतौर पर देखिएगा शादी विवाह होता है अभी के टाइम में, तो ज़्यादातर जो लड़की आती हैं वो यही काम करती हैं फ्लोरेंस की तरह। ठीक है, फ्लोरेंस भी क्या करता था, तो बेंजी के माता पिता के खिलाफ ही बेंजी के कान भर देता था, जहर घोल देता था। ठीक है, उसके कानों में। उसके बाद देखिए, बेंजी देयरफॉर ड्रोव देम इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फोर्ड वैन, इसलिए बेंजी जो है क्या करता है, जब इसके कानों में जहर घोल देता है इसके प्रति, इसके माता पिता के प्रति, तो बेंजी क्या करता है, इसलिए ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय स्मॉल, अपने माता पिता को क्या करता है फोर्ड वैन में, एक छोटी गाड़ी जो होती है 4 चक्के वाली, उसमें अपने माता पिता को शहर में छोड़ आता है। ठीक है, नाउ अब दे हैड नथिंग टू लिव, अब बेंजी के माता पिता के पास रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं होता है। ठीक है, दज यानी इस प्रकार द राइटर हैज शॉन, जो लेखक हैं वो दिखाते हैं, हाउ ए सिंपल माइंडेड सन, किस प्रकार एक साधारण दिमाग वाला बेटा ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन, कि वो अपने माता पिता को शहर में ड्राइव करके छोड़ आता है, एंड बिकम्स कनिंग, और वो कितना धूर्त बन जाता है। ठीक है, यही कहानी था। उम्मीद है कि ये सारांश आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।